ओके स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए सेट से बी सेट में, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा अगर ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज है और सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, अगर इसको पिक्टोरियल डायग्राम से हम समझें तो ऐसे बना सकते हैं। सपोज ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ABCD, और ये सेट बी है सपोज 1 2 3, और A टू बी में ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब एक सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज है। इमेज मतलब ये ए किसी न किसी बी के एलिमेंट के साथ मैप होगा। अच्छा, इसको इमेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बीच में इधर मिरर रख देंगे ना तो ए का इमेज 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 इज इमेज ऑफ ए। वैसे ही बी का कोई इमेज होगा सपोज 2 है, सी का इमेज 2 है। सेम सेम इमेज हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही इमेज होना चाहिए। और डी का सपोज 3 है और यहाँ पे 4 होता तो वो खाली भी रह सकता, मतलब पीछे भी छूट सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये फंक्शन है। ठीक है, एक रफ डेफिनेशन में तो ये है, रफ डेफिनेशन फंक्शन की है। अगर अच्छे से मैथमेटिक्स के फॉर्म में डेफिनेशन लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक रिलेशन ए आर बी इज ए फंक्शन if for every element A belongs to A, for every element A belongs to capital A, यानी कि जिसमें रिलेशन डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है ना, तो एक के हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज यूनिक एंड ओनली इमेज इन बी। पहली बात तो हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। अरे यूनिक नहीं, मतलब सिर्फ एक। यूनिक का मतलब अलग हो जाता है। यूनिक का मतलब कि जो ए का इमेज है वो फिर बी का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। देयर इज for every element A belongs to A, there is a image in B। ठीक है आदित्य, समझाएगा? मतलब अब देखो, ये इस तरह का डेफिनेशन आगे हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम की चीज क्या रहेगी? जब एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, सपोज फंक्शन ए टू बी में डिफाइन, ये एक रिलेशन है, लेकिन रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब ए का हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज है और एक ही इमेज है। जैसे एक से ज्यादा इमेज कब हो सकती है? सपोज ये एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, सपोज 1 2 और इधर ABC है, तो 1 का एक A भी इमेज है और B भी इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 के दो इमेज है। मतलब अगर मिरर लगाएंगे ना इधर तो 1 के दो इमेज है, जो कि पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। ठीक है, ठीक है रोहित, समझा तेरे को? क्या रोहित? हाँ सर। हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन में ध्यान रखना। रिलेशन इन फंक्शन में ये डिफरेंस है, मतलब फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ओके, सो अगर टोटल नंबर ऑफ, हम रिलेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं अदिति, बता सकती है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू। यस अदिति? 2 raised to PQ। यस, 2 raised to PQ। ओके, कैसे आया रोहित, पता चला तुझे? हाँ सर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अदिति? यस रोहित? Q raised to P। सर
Q रेज टू P। क्या अदिति समझ नहीं आया? एक्सप्लेन करूँ क्या अदिति, कैसे आया है या फिर पता चला सर है? फंक्शंस वाला एक्सप्लेन करो। अच्छा देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है। सपोज ये इस तरह से P एलिमेंट। अच्छा थोड़ा मतलब इजी तरीके से समझने के लिए P का कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज इधर 3 एलिमेंट्स है, इधर 4 एलिमेंट्स है। 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो फंक्शन किसको बोलेंगे जिसमें ये जितने भी ये 3 एलिमेंट्स है ना, सबका इधर कोई ना कोई इमेज है। मतलब इसको ये बोल सकता हूँ, बी बोल सकते रेफर करने के लिए। ए के सारे एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैप होने वाले। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? मतलब ये तीनों एलिमेंट इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। यानी कि इस एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है। इस एक एलिमेंट के पास 4 चॉइस। एंड एट द सेम टाइम इस बी एलिमेंट भी इस 4 में से किसी के साथ भी मैप हो सकता है, तो इसके पास भी 4 चॉइस है। इस थर्ड वाले एलिमेंट के पास भी 4 चॉइस है, तो इंटू 4। एंड बोलना बीच में, क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट मैप हो रहा है ना, तो सेकंड वाला कहीं पे भी मैप हो सकता है एट द सेम टाइम। 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब ये 4 क्यों आया? क्योंकि इधर ए के एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस थी। 4 चॉइसेस मतलब बी के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट है 4। और ये 3 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई हुए? क्योंकि ए के एलिमेंट 3 टाइम्स है, मतलब इसको 4 पावर 3 लिखूंगा ना, तो यहाँ पे बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो बेस में आएंगे और एक्सपोनेंट में ए के एलिमेंट्स होंगे। अदिति समझा क्या? हाँ सर। ओके, ये लिख के रखना। पता जेईई मेंस में आपके 4 मार्क्स सेव हो सकते हैं इससे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस, और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये सारे। अच्छा, तो अदिति अभी इस बारे में डिस्कस करने की आई थिंक जरूरत नहीं रहेगी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे जो फंक्शंस नहीं है। How many total number of relations from A to B which are not functions if number of elements in A is equal to P and number of element in B is equal to Q? Yes अदिति बताओ। सर 2 raised to PQ minus Q raised to P। Yes, 2 raised to PQ minus Q raised to P। ठीक है, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। करूँ ना? हाँ सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले थे, वैसे तो वो हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन थोड़ा सा वापस से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताना इसमें से कौन सा फंक्शन है। पिक्टोरियल डायग्राम बना रहा हूँ, जो रिलेशन यहाँ पे आपके सामने होंगे उनमें से कौन सा फंक्शन है बताना। ओके, ये फर्स्ट वाला है। इधर सपोज 1 2 3 4 है, इधर ए बी सी है। ये 1 2 सी 3 बी 4 सी। ओके, ओके, इधर सपोज है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर सिर्फ 1 है।
और ये तीनों एक ही के साथ मैप हो रहे हैं। ये सेकंड। थर्ड सपोज ऐसा ले सकते हैं 1 2 3 4 ए बी। ओके 1 2 3 ए बी। यस दीदी, कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं? सर 1 and 2 फंक्शंस है। ओके रोहित। हाँ सर वही है, मतलब 1 and 2, 3 and 4 फंक्शंस नहीं है। हाँ 3 and 4 फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 में 3 एलिमेंट की दो दो इमेज है और 4 पीछे लेफ्ट है, मतलब इसकी कोई इमेज ही नहीं है, और फोर्थ में 3 की कोई इमेज नहीं, इसलिए फंक्शन है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ इरेज कर रहा हूँ इसको। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले देखेंगे हम 1 1 फंक्शन। क्या होता है 1 1 फंक्शन? पिक्टोरियल डायग्राम से समझते हैं, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। नाम से पता चल रहा है वैसे 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है? एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैप होगा। स्क्रीन आज सही से काम नहीं कर रहा है। ABCD 1 2 3 4, मतलब A किसी भी एक एलिमेंट के साथ, अगर A 1 के साथ मैप हो गया ना, तो B 1 के साथ नहीं हो सकता, किसी दूसरे के साथ होगा, C किसी तीसरे के साथ होगा, D किसी और के साथ होगा। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। नाम से पता चल रहा है ना 1 1। ठीक है अदिति, ये तो पता है आपको, क्लास में सीखा होगा, रेगुलर क्लास में। लेकिन अभी कौन सी बात है जो हमें सीखनी है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बता सकते हैं? सर एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मतलब इसमें फोर फंक्शंस पॉसिबल है। हाँ। अरे नहीं नहीं, देखो यहाँ पे A1 के साथ मैप हो रहा है, ये बाकी तीनों आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर A2 के साथ मैप हुआ, बाकी तीनों आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर A3 के साथ हुआ, बाकी तीनों आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर 4, ऐसे बाकी आपस में चेंज हो सकते हैं। सिर्फ 4 कैसे? बहुत सारे, अभी 4 से ज्यादा तो मैं बता दूं इधर ही आपको। यस रोहित। सर number of elements in first set into number of elements in second set। नहीं नहीं, अरे यार यहाँ पे ऐसे हमें देखना ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी तो काम आ रहा है। वो क्लियरली दिख रहा है कि A अगर 1 के साथ मैप हो गया तो बाकी इनके पास चॉइस है सिर्फ 3, B के पास 3 चॉइस है। अगर B किसी एक के पास हो गया तो C के पास सिर्फ 2 चॉइस है, D के पास एक ही चॉइस है। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू Q। अच्छा दीदी, हमने अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया नहीं है, कल स्टार्ट करने वाले हम, तो थोड़ी देर के लिए याद रख सकती हो इसको। Q हाँ सर, थोड़ा P। थोड़ा पता है। तो सर वैसे तो मतलब p फैक्टोरियल होना चाहिए ना? नहीं ना, P फैक्टोरियल कब होगा? जब इधर देखो, ये क्वेश्चन देके आपको लग सकता है P फैक्टोरियल होना चाहिए, क्योंकि P फैक्टोरियल कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, इधर 5 इधर 6 इधर 7, तो फिर हमें चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इतने से एलिमेंट बचे उसमें से किसी एक को आना चाहिए, फिर C को आना चाहिए, फिर D।
n फैक्टोरियल कब होगा, मतलब p फैक्टोरियल कब होगा? अच्छा p फैक्टोरियल की बात करो इसकी। हाँ, नहीं, कैसे p फैक्टोरियल की? मतलब ए के लिए ए अगर एक को मतलब एक के साथ अगर पेयर हुआ तो फिर बी के पास, मतलब ए एक को पेयर हुआ तो बी दूसरे, मतलब जो ए से पेयर हुआ है वो नहीं होगा, तो बी के पास तीन ही पेयर करने के लिए बचेंगे, सी के पास दो, डी के पास एक ही बचेगा वैसे। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर कॉम्बिनेशन से समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट q है, तो पहले q में से p हमें सेलेक्ट करना और फिर p को अरेंज करना। मतलब q में हम कितने एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट के साथ मैप होने वाले, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स p में होंगे। बिकॉज यहाँ पे अभी आपको 4 दिख रहे हैं, सपोज 6 7 5 6 7 8 तक, 7 तक होते, तो 7 में से कितने एलिमेंट्स मैपिंग में जाने वाले? सिर्फ 4 ही जाने वाले, क्योंकि p में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही है। तो इसमें से 7 में से 4 को कैसे चूज करेंगे हम? q 7 c 4 से, और फिर उन 4 को अरेंज कर सकते हैं। बिकॉज एक बार a1 के साथ आया, b2 के साथ आया, ये आपस में चेंज हो सकते, तो इनको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल से, p फैक्टोरियल। रोहित समझा तुझे? हाँ सर समझा। और ये क्या होता है? ये तो p फैक्टोरियल हुआ ना, नहीं q p हुआ ना, परम्यूटेशन। अदिति समझा क्या? हाँ सर। तो सर ये अगर मतलब अगर ये ऑन टू फंक्शन हुआ तो फिर तो क्या होगा? अरे ऑन टू फंक्शन का तो अभी देखो, डेरिवेशन अभी नहीं देखेंगे। ऑन टू फंक्शन हम लास्ट में देखेंगे, कि मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, हाँ ऑन टू ठीक है। फंक्शन नेक्स्ट देखने वाले अभी। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, उसका ऑन टू फंक्शन का थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला। वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, क्या बताया था मैंने? क्यू पी पी, यहाँ पे ये पी परम्यूटेशन है, ध्यान रखना। ठीक है अदिति, लिख के रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपका एग्जाम में 4 मार्क्स सेव कर सकते हैं। क्यू पी पी। और पता है 2021 में जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। ओके ठीक है, इरेज करूँ, समझ आया? हाँ सर। अच्छा मैनी वन कौन से होंगे? वो फंक्शन जो वन वन नहीं है, वो मैनी वन हो गया। और नाम से पता चल रहा है, अगर इसको इस तरह से पिक्टोरियल डायग्राम से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा दीदी, हमने अभी जो देखा ना, ये पिक्टोरियल डायग्राम देखा था वन वन का, तो वन वन का पिक्टोरियल डायग्राम समझने के लिए, क्योंकि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको देखेंगे ना तो वो आगे इतना उसका यूज नहीं, और जब तक पिक्टोरियल डायग्राम नहीं समझ में आता इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी समझ में नहीं आता। जैसे अगर एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, ओके, किसी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करना, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, सपोज ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अलग से इंफॉर्मेशन भी रहता है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी में फंक्शन एफ डिफाइन है, और ए के एलिमेंट्स को मैं ए बी सी और ए से डिनोट कर रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को, मतलब एक वेरिएबल एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो वन वन फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, नहीं ये साइन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करेगा, ये साइन यहाँ पे ऐसा नहीं लगा सकते, इफ ऐसे लिख दो, इफ एफ ऑफ x1 is equal to f of x2, then x1 should be x2। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि वन वन फंक्शन है। और x1 एंड x2 क्या है? x1 x2, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब क्या हुआ आदिति, कि अगर किसी दो x की वैल्यू पे, मतलब जो a से बिलोंग करने वाले दो एलिमेंट है, a से बिलोंग करने वाले जो दो एलिमेंट है, उन पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है, सपोज पिक्टोरियल डायग्राम से ये थोड़ा रिलेट करते हैं इसको, ये a है ये b है, यहाँ पे दो एलिमेंट है x1 एंड x2, इन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है,
वो इक्वल इक्वल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 1 फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक के साथ एक ही है। अगर वो इक्वल है f of x1 इक्वल टू f of x2, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 है, यानी कि ये x1 एंड x2 अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो इसको बोल सकता हूँ कि मैं ये 1 1 है। समझी क्या दीदी? मतलब किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन की वैल्यू के लिए अगर x की वैल्यू देखेंगे तो वो एक ही वैल्यू आएगी, दो नहीं आएगी। कहने का मतलब ये, ठीक है। हाँ सर। देखो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें 1 1 फंक्शन डायरेक्टली दिखता नहीं, पिक्टोरियल डायग्राम से गेस नहीं कर पाते कि ये 1 1 है कि नहीं, तो उस केस में क्या करना होता पता है, ये सेम यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। जो हमें फंक्शन गिवन रहेगा, सपोज इस तरह का फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी कैसे पता करेंगे कि 1 1 है कि नहीं? डायरेक्ट गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं मतलब काफी ज्यादा। ठीक है, ये तो थोड़ा इजी है, ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं, डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ऐसा कुछ दिख रहा है तो जल्दी कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 1 पता करना होगा कि कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कि हमें बी में दो इमेज है, मतलब किसी एक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी दो इमेज बन रही। ठीक है, ये प्रूव करना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, x1 मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे। अगर फाइनल में इसको सोल्व करते करते हमें x1 इक्वल टू x2 मिला तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं मिला इसका मतलब मेनी वन फंक्शन है। ठीक है अदिति, क्वेश्चन करने वाले हैं इस टाइप का। हाँ सर। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम पिक्टोरियल डायग्राम ही समझ रहे हैं, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैथमेटिकल फॉर्म बताने की मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मेनी वन नाम से पता चल रहा ना, मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए मैप टू वन एलिमेंट ऑफ बी। सपोज ये ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इधर है अपने पास ए बी सी। 1 अगर ए के साथ मैप है तो 2 भी अगर ए के साथ मैप है तो इसको 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। इसमें 3 4 5 जरूरी नहीं कि वो भी ए के साथ मैप होना, वो किसी के साथ भी मैप हो सकते हैं। अगर एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें ए के दो एलिमेंट की एक ही इमेज है तो उसको मेनी वन बोलेंगे। अब ये 3 बी के साथ हो सकता है, 4 सी के साथ हो सकता है, 5 किसी डी के साथ हो सकता है अगर यहाँ पे डी होता तो, लेकिन डी है नहीं तो सी के साथ भी मैप कर सकते हैं, ये मेनी वन है। ठीक है, अच्छा दीदी बताना मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस आर देयर? यस, यस रोहित। अच्छा अदिति, अभी 8 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस से ज्वाइन मत करना क्योंकि मेरा 9 बजे अभी लेक्चर है थोड़ा तो। हाँ सर। ओके, हाँ बताओ मेनी वन कितने होंगे? अरे यार अदिति, जो 1 1 फंक्शन नहीं है वो मेनी वन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से 1 1 को माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने, q रेज टू p, एंड 1 1 फंक्शन कितने, q p p। सो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शंस। इतना क्या सोच रही हो, टोटल फंक्शंस माइनस 1 1 फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो डेफिनेटली मेनी वन होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्या अदिति, अगर नहीं, है तो मुझे बताओ, हमें भी पता चले। नहीं है सर। ओके, याद रखना है। ठीक है रोहित, हाँ सर। इरेज कर रहा हूँ। हाँ सर। फिर आता है इनटू फंक्शन। ओके, इसमें नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है तो डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये सेट ए के एलिमेंट है, इधर सेट बी के एलिमेंट है, और एक फंक्शन ए टू बी में इस तरह से डिफाइन है। ए में एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4 5, बस 4 ही काफी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ तक ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सो ये 1 ए के साथ मैप है, 2 बी के साथ मैप है, 3 सी के साथ मैप है, और 4 भी सी के साथ मैप है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चेंजेस है, मतलब क्या नोटिस करें, क्या ऑब्जर्वेशन अपना, कि बी में डी ई एफ
एफ किसी का भी इमेज नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो छूट रहे हैं, डी ई एफ छूट रहे हैं, तो इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। अगर बी में, अच्छा इस बी को कोडोमेन बोलते हैं, आगे हम डिफाइन करेंगे इसको, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, लेकिन अभी के लिए बोल सकते हो दिस इज कोडोमेन, यानी कि फंक्शन अगर ए टू बी में डिफाइन है तो बी के एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। ओके, तो कोडोमेन में अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी इमेज नहीं है तो इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है अदिति, समझा तेरे को? हाँ सर। ओके, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होते हैं वो अभी हम जब ऑन टू फंक्शन डिस्कस करेंगे तो ऑन टू फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं। सो टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर देंगे तो वो इनटू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले उसके बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में, फिर टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन माइनस करोगे तो इनटू फंक्शन आएगा। जनरली जो क्वेश्चन आता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सब मैंने देखे, मैक्सिमम नहीं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वो ऑन टू एंड वन वन के बारे में आते हैं, क्योंकि भाई पता है ना कि अगर ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हैं ये आपको पता है तो इनटू फंक्शन फाइंड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में। ओके, ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, जैसा इनटू फंक्शन देखा ना उसका जस्ट उल्टा। इनटू फंक्शन में बी में कुछ एलिमेंट्स पीछे रह जाते थे लेकिन यहाँ पे नहीं रहने वाले, बस यही डिफरेंस है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, अगर ए टू बी में एक फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 4 और इधर होगा 5, मान लेते हैं 5 6, तो 1 5 के साथ मैप है, 2 5 के साथ मैप है, 3 6 के साथ, 4 6 के साथ, तो कोई भी एलिमेंट इधर पीछे नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे रेंज कोडोमेन के इक्वल है। रेंज क्या है 5 6, कोडोमेन क्या है 5 6। अच्छा, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशन बताने के बाद बताता हूँ। ओके, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं अदिति, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी याद रखना फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर summation r equal to 1 to q minus 1 raised to n minus q minus r and qcr r raised to p। ठीक है अदिति, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना पड़ेगा। हाँ बस ये ध्यान सर। रखना, यहाँ पे q q q सिर्फ एक जगह p है। ओके, r equal to 1 to q minus 1 raised to q minus r qcr r raised to p। ओके, इन सब का q का और r का अलग अलग वैल्यू पुट करके q तक, r equal to 1 to q तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है रोहित, याद रहेगा ना? हाँ सर। r equal to 1 to q minus 1 raised to q minus r qcr r raised to p। ओके, याद रखना। इरेज कर रहा हूँ अदिति। हाँ सर। ओके, अच्छा यहाँ पे हम चार्ट डिस्कस करेंगे, जितने भी सारे अभी फंक्शंस देखे ना हम, देखो हमने वन वन मेनी वन इनटू ऑन टू फंक्शंस देखे थे, 4 टाइप के फंक्शंस, उसका पूरा चार्ट यहाँ पे मैं तैयार कर रहा हूँ। ओके, फंक्शंस कितने टाइप्स के, 4 टाइप के देखे थे, लेकिन हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरी में इसलिए क्योंकि जो 2 कैटेगरी है उनको ही फिर फर्दर 2 और कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, वन वन एंड मेनी वन। ओके, वन वन फंक्शन 2 टाइप से हो सकते हैं, इनटू वन वन एंड ऑन टू वन वन, इनटू एंड ऑन टू।
और मेनी वन भी यही सेम टाइप के हो सकते हैं, इनटू एंड ऑन टू। अदिति इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मतलब एग्जांपल देके समझाना है क्या कि वन वन इंटू और ऑन टू दो कैसे हो सकते हैं वो सब? नहीं सर। समझेगा ना, मतलब पता है ना कैसे? हाँ सर। हाँ ठीक हाँ है। सर। क्या रोहित, ठीक है ना? एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, जरूरत नहीं। ओके। अच्छा अदिति, इनटू फंक्शन को नहीं, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। एंड ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, सिर्फ इस ऑनटू को नहीं, ये वाले ऑनटू को भी सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑनटू ऑनटू का मतलब सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन वन वन एंड ऑनटू दोनों है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इनवर्स में समझेंगे कि स्पेशल क्यों हुआ ये। याद रखना बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा? वन वन ऑन टू। अच्छा आदिति, एक बात बताओ ना, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने पॉसिबल है? मतलब वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, बता सकते हो अदिति? ओके, कल डिस्कस करेंगे, मीटिंग एंड होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आर n फैक्टोरियल या फिर p फैक्टोरियल बोल सकते हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू p, देन टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आर p फैक्टोरियल। ठीक है? ओके अदिति, हाँ सर। ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल 8 बजे। बाय हाँ, सर। बाय थैंक सर। यू सर। ओके, कल यहाँ तक हुआ था फंक्शंस, सारे फंक्शन का चार्ट बनाया। फंक्शन को हमने मेनली दो टाइप में डिवाइड किया था, वन वन एंड मेनी वन। अभी वन वन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। वन वन फंक्शन इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। मेनी वन फंक्शन भी सेम, इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, हमने ये भी बात की थी कि वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन, और जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। से यहाँ पे फंक्शन को हमने क्लासिफाई किया तो ये इधर वन वन का था, इधर मेनी वन का था। ठीक है, वन वन में इनटू एंड ऑन टू है, तो कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है ना जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अदिति एक बात तुम नोटिस करोगी, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं यानी कि जो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन में ए एंड बी के एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि डोमेन एंड कोडोमेन की वैल्यू सेम होगी। सपोज ये कैपिटल ए है, इसमें कोई एलिमेंट है सेट ए में, ए बी सी डी, इधर बी है, बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए कि ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा? मतलब ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैप होगा। मतलब ए की जो ए का इमेज होगा ना वो कैपिटल ए, यानी कि इस ए सेट से किसी ए के एलिमेंट का इमेज होगा। कहने का मतलब ये ए किसी बी के ए के एलिमेंट के साथ मैप होगा, सेम बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ए और अंदर एलिमेंट भी ए है, तो ये कम करते हैं ना, इसको मैं सेट ए टू सेट बी में डिफाइन करता हूँ इस फंक्शन को, और अंदर कुछ दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। ओके, ये वन वन कब होगा? जब पी का बी के किसी एक एलिमेंट के साथ ही मैप होगा, यानी कि पी का जो बी का कोई एलिमेंट होगा ना, तो वो सिर्फ एक ही ए के एलिमेंट का इमेज होगा। सपोज यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूं, तो ये वन अगर सिर्फ पी के साथ मैप हो रहा है, यानी कि वन सिर्फ पी का इमेज है, तो ये वन वन, आई मीन ये वन वन बन सकता है। क्यू अगर 2 के साथ है, आर 3 के साथ है, एस वैसे ही 4 के साथ होगा, तो ये वन वन है। इनफैक्ट ये भी वन वन ही है। अगर यहाँ पे 5 होता है और 5 किसी के साथ मैप नहीं होता तो ये वन वन होता है, लेकिन अगर हमें ऑन टू भी बनाना है तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो एक बात नोटिस की, इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एन ए, सपोज ये अपना पी है,
तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए एन बी शुड बी इक्वल टू पी। क्या आदित्य, मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ सर। ओके, इसका मतलब एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू पी। ओके, हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस की लास्ट में। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने पॉसिबल होते हैं अगर एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू पी है तो? देखो आदित्य क्या हो रहा है इधर, पता है? जैसे ये इरेज कर सकता हूँ ना, ये हटाऊं यहाँ से पूरा, ये कल हमने डिस्कस हाँ किया है। सर। ओके, सपोज यदि यहाँ पे P Q R S, अच्छा P नहीं लेते हैं क्योंकि P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A लिया था हमने, तो इधर क्या लूं फिर? 1 2 3 4 ले लेते, क्या फर्क पड़ेगा? इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लेते, अल्फा बीटा गामा म्यू। ओके अदिति, 1 1 फंक्शन बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है, डेफिनेटली ऑन टू। तो ऑन टू कब बनेगा? जब 1 1 होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑन टू हो ही जाएगा। ओके, अगर 1 1 फंक्शन बनेगा तो ऑन टू हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन तो हम पहले से ही ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अदिति क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर इस फंक्शन को 1 1 बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑन टू बन जाएगा? क्या रोहित? हाँ सर। अगर ये इस फंक्शन को 1 1 बनाएंगे तो ये अपने आप ऑन टू बन जाएगा, मानते हो इस बात को? हाँ सर, हो जाएगा ऑन टू। क्या अदिति, नहीं समझ आया तुम्हें? समझा सर। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 1 बनाने का ट्राई करेंगे। 1 1 कैसे? सपोज ये 1 है ना, ये किसी एक के साथ मैप हो सकता है, मतलब इस 1 के पास 4 चॉइसेस है। इस 1 के पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है, ये 4। एट द सेम टाइम 2 के साथ कितनी चॉइस है? क्योंकि 1 के पास 4 चॉइस है तो ये किसी एक के साथ मैप हो गया। अभी इस 2 के पास तो 3 चॉइस बनी है, 3 चॉइस बची है। वैसे ही अगर 2 सपोज किसी एक के साथ गामा के साथ मैप हो गया तो 3 के पास सिर्फ 2 ही चॉइस बची है, ये 2 के साथ जाएगा। सपोज ये बीटा के साथ हो गया तो 4 को तो गामा के साथ, इस डेल्टा के साथ, म्यू के साथ, सॉरी म्यू के साथ जाना ही पड़ेगा, यानी कि इनटू 1 एक ही चॉइस है उसके पास। ये कितना बना? ये तो 4 फैक्टोरियल बना। अगर ऐसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते, इधर भी 5 एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, मतलब ए में अगर 5 एलिमेंट्स है तो बी में भी 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ए के पास 5 चॉइस, फिर बी 1 के पास 5 चॉइस, 2 के पास 4 चॉइस, 3 के पास 3 चॉइस, 4 के पास 2 चॉइस, 5 के पास 1 चॉइस। तो ये 5 फैक्टोरियल होता है। मतलब इधर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स p होंगे, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे? p फैक्टोरियल। समझ आया अदिति? आज ही हमने किया परम्यूटेशन, ये सब 4 into 3 into 2 into 1 क्या है। रोहित क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर है। ओके, इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है और मैं इरेज कर देता हूँ तो आप बता दिया करो, ये वापस से आ जाएगा। मतलब अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो और मैंने पहले ही इरेज कर दिया तो बता देना, ये अंडो हो सकता है।